वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। वर्चस्व भारत का होगा कि पाकिस्तान का, वर्चस्व अमेरिका का होगा कि चाइना का, वर्चस्व रसिया का होगा या यूरोप का होगा कि एशिया का होगा। एशिया का सबसे तीव्र गति से प्रगति करने वाला कोई देश है तो भारत है। और एशिया में जब चीन और भारत जो सबसे शक्तिशाली दो राष्ट्र हैं जब लड़ते हैं तो इससे अमेरिका के हित पूरे होते हैं। लड़ने से कोई भी राष्ट्र कमजोर होता है, लड़ाई घर में हो या देशों में हो वो कमजोर बनाती है। तो वर्चस्व अमेरिका का पूरी दुनिया पर कैसे कायम रहे ये अमेरिका का एम है। वर्चस्व चाइना का कैसे पूरी दुनिया पर स्थापित रहे ये चीन का लक्ष्य है। रसिया भी कम नहीं है। और अब मिडिल ईस्ट जहां पर सेना और बाकी सारा सैन्य तंत्र उतना मजबूत नहीं है, लेकिन आर्थिक वर्चस्व वो भी अपना चाहते हैं। और आर्थिक वर्चस्व के साथ मजहबी वर्चस्व भी चाहते हैं। वर्चस्व की कई शाखाएं हैं। वर्चस्व राजनीतिक दृष्टि से, वर्चस्व आर्थिक दृष्टि से, वर्चस्व शिक्षा में, वर्चस्व चिकित्सा में, वर्चस्व विज्ञान और तकनीकी में, वर्चस्व युद्ध के लिए लड़े जा रहे हैं जो हथियार हैं उन हथियारों में, वर्चस्व फाइटर प्लेन्स में, वर्चस्व जो है एग्रीकल्चर में, वर्चस्व इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन में। और सबसे खतरनाक हो जाता है मजहबी वर्चस्व। ये वर्चस्व की जो शाखाएं ये बड़ी खतरनाक है। तो वर्चस्व जो है वो सत्य का होना चाहिए, वर्चस्व योग का होना चाहिए, वर्चस्व अध्यात्म का होना चाहिए, वर्चस्व धर्म का, न्याय का होना चाहिए। धर्म से मतलब न्याय, अधर्म का, पाप का, अन्याय का, हिंसा का, झूठ का, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार का, आतंक का जब वर्चस्व छा जाता है, लूट खसोट का जब वर्चस्व छा जाता है तो पूरी दुनिया में एक अफरा तफरी का वातावरण बन जाता है। कुछ ऐसा ही इस समय देखने को मिल रहा है कि अब जब भारत के साथ ट्रंप खड़े हो गए तो चीन सीधा जाकर के पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। ये जो पूरा सामने जो दिख रहा है वो कुछ और रहता है, उसके पीछे कुछ और होता है। पूरी दुनिया का जो परिदृश्य है ना, ये जितना दुनिया दिख रही है उससे कई गुना ज्यादा रहस्यपूर्ण न दिखने वाली दुनिया है। तो इसमें युद्ध में जिन देशों को व्यापार करना है, युद्ध में जिन देशों को दूसरे देशों में संहार करके उनको कमजोर बनाना है, युद्ध में जिनको हथियार बेचने हैं, युद्ध ही जिनका कारोबार है, युद्ध ही जिनका व्यापार है, युद्ध ही जिनका मेन बिजनेस है, जैसे युद्ध और आतंक माने टेररिज्म और फिर वायलेंस, वार, ये जिनका पूरा एक तरह से प्रकृति है। ऐसे पाकिस्तान जैसे तो ऐसे भी देश हैं। चलिए अब इन सबके बीच में हमें क्या करना है? तो मैंने कल कहा था हमें 50, 100, 200 साल आगे की सोचनी। 50, 100, 200 साल जो सबक हमने सीखे हैं, ऐतिहासिक जो हमने भूलें की हैं, उनसे हमें सीख लेनी है। और यदि हमने सीख नहीं ली, सबक नहीं लिया तो और फिर नुकसान उठाएंगे। इसलिए एक तो कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है, कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन हमारी जड़ें काट रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। और ये विवेक खाली देश के नेतृत्व को ही नहीं, ये विवेक भारत के हर नागरिक को होना चाहिए। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि इस देश पर अधिकार जितना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का है, जितना राजनीतिक दलों का है, इस देश पर अधिकार जितना विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का है, उतना ही अधिकार और उससे भी बड़ा उतना ही कर्तव्य हम लगभग 150 करोड़ भारतीयों का है। और उन 150 करोड़ भारतीयों की तरफ से मैं आपको बस आज एक बात कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है
कि दुनिया में इन नकारात्मक शक्तियों के वर्चस्व को धराशाही करने के लिए, इनके वर्चस्व को ढाने के लिए, इन मायावी ताकतों को, भोगवादी ताकतों को खत्म करने के लिए, इनकी कमर तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है इनका बहिष्कार करें, इनका बायकॉट करें। पहले तो इनको समझें। माने जो शिक्षा में, चिकित्सा में, हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, देश और दुनिया के सारे पूरे ताने बाने को मैं कह रहा हूं, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, और इसके बहाने व्यापार तंत्र में, धर्मतंत्र में, राजतंत्र में, अर्थतंत्र में, सब जगह, सैन्य तंत्र में जो एक वर्चस्व अपना कायम करना चाहते हैं, उसमें बुरी ताकतें स्थापित ना हो जाएं। इस जो मैं कल जिस धर्म युद्ध की, देवासुर संग्राम की बात कर रहा था, शास्त्रों में जिसको कहा कि जब जब बढ़े असुर अभिमानी, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय योग संस्थापनार्थाय सत्य न्याय संस्थापनार्थाय वेद संस्थापनार्थाय सनातन संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये काम अब करना पड़ेगा हमें। तो ये इसके लिए हम सब सात्विक शक्तियों को एक होकर के, गांव गली मोहल्ला से हमें थोड़ा बाहर निकल करके और संगठित होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वस्थ भारत, समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत, महान भारत, परम वैभवशाली भारत के निर्माण के लिए अपने अपने हिस्से का हमें योगदान, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी, अपनी अपनी जवाबदेही हमें तय करनी पड़ेगी। और उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है, कितना एक सरल सा उपाय है कि हम थोड़ा घर से बाहर निकले। आज मैं घर से बाहर ना निकला होता तो योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन धर्म का वर्चस्व पूरे दुनिया में इस रूप में कायम नहीं होता जिस रूप में आज देख रहे हो। इसके लिए मैंने स्वयं 50 वर्ष इस जन्म में तपस्या की और जन्म जन्मांतरों से इस योग की राह पर, योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म की राह पर मैं चलता आया हूं। और पिछले 35 सालों से तो सारा देश और सारी दुनिया देख रही है कि स्वामी रामदेव ने योग धर्म के लिए, वेद धर्म के लिए, ऋषि धर्म के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, मानव धर्म के लिए, युग धर्म के लिए क्या योगदान दिया है। तो मैं सबसे आह्वान करता हूं कि जैसे मैं घर से बाहर निकला, मैंने अपना बचपन, अपनी जवानी, अपना जीवन इस योग के लिए आहूत किया, आप भी थोड़ा सा योगदान दीजिए। थोड़ा घर से बाहर निकलिए। जिस गांव गली मोहल्ला में आप रहते हैं, बस वहां से शुरुआत कीजिए। आपकी एक छोटी सी शुरुआत एक बहुत बड़ा परिणाम लेकर के आएगी, एक बहुत बड़ा प्रतिमान, हम एक बहुत बड़ा इतिहास गढ़ सकेंगे और योग का वर्चस्व इस तरह से कायम होगा। देखो, योग से एक तो हमारी संगठनात्मक शक्ति बढ़ेगी, दूसरा योग से हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा, हमारे भीतर एक महान चरित्र का, महान व्यक्तित्व का, महान नेतृत्व का उदय होगा। और उसके द्वारा जब हम योग करेंगे, कर्मयोग करेंगे, उद्योग करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, हम स्वस्थ बनेंगे, हम समर्थ बनेंगे, हम संगठित बनेंगे, तो अपने आप हमारा वर्चस्व बढ़ेगा। यदि आपने अपना वर्चस्व नहीं बढ़ाया तो इन आतताइयों का, आतंकवादियों का, देश विरोधियों का, बहुत सारे, मतलब इतनी सारी आसुरी ताकतें हैं। वो कहते ना, रामचंद्र कहे गए सिवा से ऐसा कलयुग आएगा। माने हर घर में रावण बैठा हुआ है, हर घर में राक्षस बैठे हुए हैं, हर घर में देशद्रोही बैठे हुए हैं, हर घर में कंस और जरासंध, धनानंद घुसे हुए हैं, हर घर के अंदर ऐसे बुरे, ऐसे डिस्ट्रक्टिव आत्माएं बैठी हुई हैं। पता नहीं एक क्या उनका कर्म है, क्या उनकी सोच है, क्या उनके दिमाग की खुरापात है। उनको देश का विकास, देश की खुशहाली मंजूरी नहीं है। किसी भी तरह से देश को तोड़ना ही उनका एकमात्र है लक्ष्य। ऐसी इन बुरी ताकतों को परास्त करने के लिए बस एक आह्वान तो मैं सबसे ये कर रहा हूं कि आप थोड़ा घरों से बाहर निकलिए। 10, 20, 25, 50, 100 लोग इकट्ठा होकर के योग कीजिए।
दिन भर 18 घंटा पुरुषार्थ कीजिए, प्रमाद को अपने जीवन से बाहर निकालिए और ये तय करें कि हम अपनी ऊर्जा को अपने घर, अपने परिवार, अपने बिजनेस, अपने व्यापार, अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाने में खर्च करें। 99% आज हमारी ऊर्जा किस में खर्च हो रही है? टीवी देखने में, मोबाइल देखने में। 99% हमारी ऊर्जा खर्च हो रही है टीवी देखने में, मोबाइल देखने में, अखबार पढ़ने में, तमाशा देखने में। हम तमाशबीन बने हुए और राग द्वेष में उलझे पड़े हैं, लेग पुलिंग कर रहे हैं, निंदा स्तुति में, ईर्ष्या द्वेष में। तो इससे बात नहीं बनेगी। इससे अपने आप को उभारिए, और जब आप इससे अपने आप को उभार लेंगे तब आप खुद देखेंगे और पाएंगे कि आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं देश के लिए। तो आप थोड़ा घरों से बाहर निकलिए, जितना हो सके नितांत आवश्यक होने पर मोबाइल का, टीवी का, अखबार का, इनका सहारा लीजिए और व्यर्थ की बातों से, सब प्रकार के प्रमाद से मुक्त होकर के, सब प्रकार की निराशा से, ये बड़ी खतरनाक होती है निराशा, कुंठा, अरे हम क्या कर सकते हैं, हमसे क्या होगा, यदि मैं ऐसा ही सोचता तो आज ये सब कैसे कर पाता। तो ये जो पूरी दुनिया में वर्चस्व का एक कभी भी जहाँ पर सीज फायर नहीं होता है, चलो बॉर्डर पर तो कह रहे हैं 11 बजे के बाद से अभी कोई फायरिंग नहीं हुई है, बड़ी शांति है, क्योंकि उधर अमेरिका ने डंडा दे रखा है और इधर भारत ने डंडा दे रखा है। तो ये उस डंडे से ठंडा पड़ा है थोड़ा पाकिस्तान, बाकी तो खुरापाती है। तो लेकिन ये जो वर्चस्व की लड़ाई है ये तो 365 दिन चलेगी और सदियों तक चलेगी। अब इस वर्चस्व की लड़ाई में आपको योग का साथ देना है, आपको सत्य का साथ देना है, सनातन का साथ देना है, भारत का साथ देना है और अपने आप को सब प्रकार के दुर्बलताओं से उभारना है। बहुत से लोगों को बहुत प्रकार के रोग हैं, बहुत प्रकार की कुंठाएं हैं, बहुत प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, जीवन में चुनौतियां हैं, ये बेरोजगारी, गरीबी, भूख, अभाव, संघर्ष, अलग अलग प्रकार की विषमताएं, इन सब से हम अपने देश को उभारने में सक्षम हैं। बस हम इस समय अपने दुश्मनों और अपने दोस्तों की ठीक से पहचान करके कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ है, इसकी पहचान इस समय बहुत ज़रूरी है। और ये पहचान करके और एक लंबी स्ट्रैटेजी बना करके इन सारी आसुरी शक्तियों को धराशायी करने के लिए, इनकी कमर तोड़ने के लिए और इनको कमज़ोर बनाए बिना, हम यदि हमने उनको कमज़ोर नहीं बनाया तो वो हमें ख़त्म कर डाले। इसलिए सारे देशवासियों को मैं आह्वान करता हूं कि आपने युद्ध के समय देख लिया है कि यदि आप शक्तिशाली नहीं होंगे तो आपको रोन दिया जाएगा, आपको ख़त्म कर दिया जाएगा और कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। सब देशों ने कह दिया भारत और पाकिस्तान अपनी लड़ाई खुद लड़े। आपको अपनी लड़ाई घर में भी, परिवार में भी, समाज में भी, राष्ट्र में भी खुद लड़नी है। इसलिए अपनी खुददारी को कभी नहीं छोड़े, अपने स्वाभिमान को कभी न छोड़े, खुद शक्तिशाली बने और एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए सब सामूहिक रूप से आगे आएं। बस मैं आपसे यही आह्वान करता हुआ कि आओ योग को अपनाओ, कर्म योग को अपनाओ, आयुर्वेद को अपनाओ, स्वदेशी को अपनाओ। ये शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, ये आर्थिक गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, नशा, रोग, भोगों की गुलामी, ग्लानि, कुंठाओं से अपने आप को उभारो और जो शिक्षा तंत्र पर, चिकित्सा तंत्र पर, अर्थतंत्र पर, सैन्य तंत्र पर, पूरा राजतंत्र पर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर जो बुरी ताकतें अपना कब्जा जमाना चाहती हैं और पूरी दुनिया में विध्वंस फैलाना चाहती हैं, अपने छोटे छोटे निहित स्वार्थों के लिए पूरी दुनिया में जो अंधेरा कायम करना चाहती हैं, पूरी दुनिया में अन्यायपूर्वक जो शोषण करना चाहती हैं, उन सारी शक्तियों को हम पराजित करने के लिए एकजुट होकर के एक भारत, श्रेष्ठ भारत, स्वस्थ भारत, समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत, महान भारत, मनोवैभवशाली भारत बनाने के लिए सारी सात्विक शक्तियां एक साथ खड़ी हो जाएं और
जो आज हम एक साथ खड़े हो गए और कुछ 5, 10, 20 साल तक हमारी ये एकता और हमारी ये श्रेष्ठता हमने कायम रखी, तो निश्चित रूप से आने वाला समय भारत का होगा, आने वाला समय सनातन धर्म का होगा। आने वाले इस कालखंड में सत्यमेव जयते यतो धर्मस्ततो जयः का हम एक नया प्रतिमान गढ़ सकेंगे। बस इसके लिए आवश्यकता है पूरी तरह से जागरूक होकर के, जो एक बार सबक सीख लिया अब दोबारा से कोई भूल चूक नहीं करना, नहीं तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा।